29 जून से लेकर 13 नवंबर कुंभ राशि के जीवन में क्या बड़े परिवर्तन आने वाले हैं। शनि की साढ़े साथी अब आपको कौन से बड़े परिणाम देने वाली है। शनि की साढ़े साथी अब आपके लिए फलित होकर रहेगी। ये शनि की अवस्थाएं आपके जीवन को महका कर रख देंगी। अब दुनिया देखेगी कुंभ राशि का जलवा। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आप सभी का मित्र वैदिक एस्ट्रोलॉजर आदित्य दुबे। स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष परिवार में। देखिए, आज का ये वीडियो कुंभ राशि के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। जब शनि और राहु का तांडव होगा आपके जीवन में तो कैसा जाएगा जून से लेकर नवंबर तक का समय, सब कुछ विस्तृत रूप से बहुत ही आसान शब्दों में आपको समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखेगा, बेहद अच्छे लाभ आपको जीवन में मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी को भी लाभ प्राप्त हो सके। अगर आप भी हमसे जन्म कुंडली का परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, वहां पर आकर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का परामर्श करा सकते हैं दक्षिणा देकर, जिसमें कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम आपकी जन्म कुंडली से करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं। ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है और आरंभ करने से पहले रामलला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा बोलिए, जय श्री राम। वीडियो को आरंभ करते हैं। 29 जून के बाद कुछ इस तरह से है आपके लिए नवग्रह गोचर की स्थितियां। देखिए, नवग्रह गोचर की स्थितियों में आपके लिए शनिदेव 29 जून को वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। शनिदेव की वक्री अवस्था आपकी साढ़े साथी को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। देखिए, अभी तक आपकी साढ़े साथी के अंदर आपको जीवन में बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जा रही थी। आपके कंधे बोझ तले झुक रहे थे। आपके वैवाहिक जीवन को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। बहुत ज़्यादा रूखा वैवाहिक जीवन इस समय पर आपने देखा होगा। अपने कर्म क्षेत्र पर आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां दी जा रही होंगी। आपसे मेहनत बहुत ज़्यादा ली जा रही होगी और उसके बदले आपको जीवन में परिणाम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम मिल रहे होंगे। आपको अपने दोस्तों मित्रों का सहयोग लेना पड़ रहा होगा किसी भी काम को करने में। इस समय पर आप अपने काम में बहुत ज़्यादा ट्रैवल को इंक्लूड कर रहे होंगे या तो यात्राएं कर रहे होंगे। जो भी लोग इस साढ़े साथी के अंदर कहीं ना कहीं ट्रैवल से जुड़े हुए हैं उन्हें ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त हो रहे हैं। अब शनिदेव वक्री अवस्था में आ गए हैं। शनिदेव जब भी वक्री अवस्था में आते हैं तो अपने से पीछे भाव के भी रिजल्ट देने लगते हैं। यानी कि आपके लिए द्वादश भाव पर भी शनिदेव की राशि मकर राशि है तो वहाँ के भी रिजल्ट इस समय पर आपको जीवन में मिलेंगे। अवचेतन मन पर हमेशा ही आपके लिए एक कर्म की स्थिति सवार रहेगी। आपको काम करने का बहुत ज़्यादा जोश, जज्बा और जुनून इस समय पर रह सकता है। जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर अभी तक बहुत ज़्यादा आ रही थी, जिनसे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज़्यादा एंजाइटी आपके ऊपर थी, आप कहीं ना कहीं बोझ तले दबे जा रहे थे, वो बोझ अब आपके लिए ऊपर हल्का होने वाला है। इस समय पर आप बेहतर तरह से अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय पर आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है। व्यक्तित्व में इस समय पर निखार आ सकता है। आपके जीवन में आपके लिए मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इस समय पर आप बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय हो सकते हैं। बहुत दयालु स्वभाव इस समय पर आपके जीवन में आपको दिखाई देगा। देखिए, इस समय पर आपके लिए जब भी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा में शनिदेव की दशाएं आती हैं और आपके शनिदेव की दशाएं चल रही हैं तो इस समय जीवन में आपको बहुत ज़्यादा परिणाम मिलेंगे। कुंभ राशि के ऊपर शनि की साढ़े साथी का दूसरा चरण चल रहा है और अगर शनि की दशाओं से आप गुजर रहे हैं, जब भी कोई स्लो मूविंग प्लैनेट की अगर दशाओं में आ जाते हैं, जैसे कि शनि, गुरु या राहु केतु, ये चार ग्रह बहुत ही ज़्यादा स्लो चाल को चलते हैं और जब भी ये दशाओं के अंदर आते हैं बहुत लंबे समय तक हमारे जीवन में इम्पैक्ट डालते हैं। अगर आप भी इन दशाओं से निकल रहे हैं तो बहुत अत्यधिक प्रभाव आपके जीवन पर मिलने वाला है। आप देखेंगे आप इस समय पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेंगे। जितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस समय पर आप निभाएंगे उतने बेहतर लाभ आपको जीवन में मिलने वाले हैं। देखिए, इस समय पर आप खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी की स्थिति बन सकती है अगर आप इस समय पर ओवर थिंकिंग को करते हो। देखिए, अब जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थितियां अच्छी नहीं हैं तो उन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियां हो सकती हैं। उनकी हेल्थ को लेकर उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। उनकी मेंटल हेल्थ इस समय पर कहीं ना कहीं ख़राब हो सकती है। उन्हें खराब सपने इस समय पर कहीं ना कहीं आ सकते हैं। उनके अवचेतन मन की स्थितियों में बहुत ज़्यादा निगेटिव थॉट्स इस समय पर आने लगेंगे। कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। वर्क प्लेस को लेकर बहुत सी परेशानियां उनके सामने आएंगी। जिम्मेदारियां उनको बहुत दी जाएंगी, काम उन्हें बहुत ज़्यादा दिया जाएगा और काम के बदले उतने बेहतर परिणाम जीवन में नहीं मिलेंगे जिनसे वे इस समय पर असंतुष्ट रह सकते हैं। उन्हें थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं अगर शनिदेव की स्थितियां पॉजिटिव नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थितियां आपकी जन्म कुंडली के अंदर हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे। ये वो समय आया है जब आप अपने जीवन में
खुद को मालामाल देख सकते हैं। शनि की दशाओं से गुजर रहे हैं और शनि आपकी जन्म कुंडली में बेहतर हैं, तो ध्यान रखिए 7.5 के अंदर शनि आपको मालामाल कर सकते हैं, आपको जज तक बना सकते हैं, आपको यश मान प्रतिष्ठा दिला सकते हैं। बस आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय रहें, सभी के साथ दयालु स्वभाव को रखें। अपने से नीचे कॉमन मैन को शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं, तो आप सभी की रिस्पेक्ट करें जितना ज़्यादा हो सके। ब्लाइंड पर्सन या फिर अपने ओल्ड एज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी केयर करें, तो आपको बेहतर लाभ मिलेंगे। देखिए शनिदेव एक बुजुर्ग प्लेनेट हैं, तो आप अपने घर के बुजुर्ग की तरह आप शनिदेव को लें कि बुजुर्ग हमें हमेशा कर्म को करना सिखाते हैं। इस समय पर आपके लिए आपके कर्म की स्थितियां आप पर सवार रह सकती हैं। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है उससे आपको बहुत अच्छे बेनिफिट इस समय पर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस समय पर कोई भी शत्रु आपके सामने नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं अगर आपने लड़ाई झगड़े इस समय पर किए तो आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में आना जाना पड़ सकता है। जो भी लोग लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व रहते हैं या जिनके ऊपर भी किसी प्रकार के केस चल रहे हैं, कुंभ राशि के हैं, तो वे लोग अपने जीवन को इस समय पर बहुत ज़्यादा प्रभावित देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तंग भी हो सकते हैं अगर जन्म कुंडली में स्थितियाँ अच्छी नहीं हैं, क्योंकि 7 जुलाई के बाद राहु का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए शनिदेव के नक्षत्रों में होने जा रहा है। राहु मीन राशि पर गोचर कर रहे हैं, आपके लिए आपके द्वितीय भाव यानी कि धन भाव पर गोचर कर रहे हैं, और धन भाव पर बैठकर जब वे शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश कर जाएंगे तो वो शनिदेव के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट देने लगेंगे, यानी कि आपके व्यक्तित्व में इस समय पर बहुत ज़्यादा धन कमाने की इच्छा आएगी और इस समय पर आप अपने बैंक बैलेंस को बहुत ज़्यादा मजबूत देख सकते हैं। इस समय पर बैंक बैलेंस में मजबूती आएगी, अपने कुटुंब को लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे, आप अपने घर परिवार की रिस्पेक्ट को इस समय पर ऊपर ले जाना चाहेंगे। इस समय पर आपकी जो अप्रोच है अपने कैरियर को लेकर वो बहुत सजग हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। इस समय पर आप अपनी मैच्योरिटी को दिखाते हुए बहुत सोच समझकर अपने कैरियर में काम करेंगे और जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखे जाएंगे। जो भी कुंभ राशि के लोग हैं, देखिए राहु का शनि के नक्षत्रों में आना आपके जीवन में बहुत बड़ी शुभता को दर्शाता है। शनि वक्रीय आपके लग्न पर विराजमान है, बहुत अच्छे सोच समझकर आप इस समय पर कार्य करोगे, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्लो काम करने की वजह से आप लाइफ में थोड़ा सा पीछे रह सकते हो। वक्री शनि, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ये आपकी उल्टी चाल को चलता है, यहाँ पर आपको थोड़े से स्लो रिजल्ट मिल सकते हैं, क्योंकि शनि ऑलरेडी एक बहुत स्लो चाल को चलने वाले ग्रह हैं और जब ये वक्री अवस्था में आएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्लो रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए जिसकी जन्म कुंडली में अगर शनि नीच राशि में भी हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं मिलेंगे, बट उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नहीं मिलेंगे, उन्हें मिलते जुलते हुए परिणाम जीवन में देखने को मिलेंगे। इस समय पर उन्हें लाभ हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों की स्थितियां बहुत बेहतर हैं उन्हें बहुत अपार संपत्ति का लाभ मिल सकता है। बहुत ज़्यादा खर्चे भी लाइफ में इस समय पर आएंगे, बट कहीं ना कहीं आप अपने घर को आप बैलेंस करके चलने वाले हो। बहुत ज़बरदस्त स्थितियाँ इस समय पर आपके जीवन में जरूर देखी जाएंगी। देखिए वक्रीय शनि आपके लिए 3 दृष्टियां रखते हैं, तीसरी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ती है। इस समय पर आप मित्रों का सहयोग लें, सहयोगियों का सहयोग लें। जो भी एक ऐसा मित्र अगर आपके पास है जो आपकी सहायता करता है तो वो उस समय पर आपको जीवन में उच्च शिखर पर पहुंचा सकता है, क्योंकि शनि इस समय पर बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और इस समय पर आप अपने मित्र की सहायता करते हुए भी खुद को देख सकते हो। अपने मैनेजमेंट में इस समय पर आप सुधार करें, बहुत ज़्यादा साहस से, बहुत ज़्यादा बलपूर्वक इस समय पर अपने जीवन में आप कार्य को करने वाले हो। शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके लिए 7th हाउस यानी कि बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो स्वयं अपने बिजनेस में इस समय पर आप खुद को बहुत ज़्यादा कार्य करते हुए देखेंगे। आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ इस समय पर थोड़ी सी रूखी हो सकती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकती है, क्योंकि आप प्रेम प्यार से ज़्यादा इस समय पर अपने कर्म पर फोकस कर सकते हैं। वैसे भी जब 7.5 के चरण चलते हैं तो व्यक्ति लव लाइफ में तंग होता है, क्योंकि शनिदेव को लव करना इतना ज़्यादा नहीं पसंद है जितना ज़्यादा कर्म पसंद है, क्योंकि कर्म प्रधान देवता है, न्याय प्रधान देवता है। इस समय पर आपको बेहतर कर्म करने हैं। अगर आपको अपने बिजनेस में, अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो और वहाँ पर ग्रो करना चाहते हो तो ये सबसे बेहतर मौका। ये वक्री शनि आपको रातों रात मालामाल कर सकते हैं, करोड़पति बना सकते हैं, बट उसके लिए आपको अपने काम में स्वयं एक सेवक की तरह कार्य करना होगा। देखिए जीवन में अपार संपत्ति लाभ को देखेंगे। देखिए शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 10th भाव पर पड़ती है। अगर आपके लिए शनिदेव बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं तो आपको बेहतर लाभ देंगे, और यहाँ पर गुरु की 7वीं दृष्टि भी पड़ रही है तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शुभता आपको वहाँ पर मिलेगी। जीवन आपका बेहतर रहेगा, बदल जाएगा जीवन। कर्म क्षेत्र पर जब जबरदस्त लाभ शनिदेव और बृहस्पति देव आपको जीवन में देने वाले हैं। देखिए आपके किसी न किसी मित्र के सहयोग से आपको भगवान
भगवान का आशीर्वाद इस समय पर प्राप्त हो सकता है। आपके जीवन में बड़ी से बड़ी शुभताएं आ सकती हैं। जितना ज़्यादा सात्विक इस समय पर आप रहें, जितना ज़्यादा न्यायप्रिय आप रह सकते हैं, उतना आपके जीवन में आपको बेहतर परिणाम मिलने की उम्मीद यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए, शनिदेव भी वक्री होकर राहु के नक्षत्रों में सितंबर या अक्टूबर के मध्य शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। तो वहाँ पर शनि और राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन को महका कर रख देगा। आपको करोड़पति बनने से इस समय पर कोई नहीं रोक सकता। अब आपकी बारी है कर्म को करने की। बेहतर से बेहतर कर्म को करिए, जिससे कि जीवन में आप बेहतर से बेहतर लाभ कमा सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक ज़बरदस्त और बहुत छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं। अगर इस समय पर शनिदेव आपको बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं दे रहे, तो आप अपने घर पर एक नमक चमक रुद्राभिषेक का पाठ करा सकते हैं, जिससे कि ये शनिदेव आपको बहुत बेहतर लाभ दें। अगर नमक चमक रुद्राभिषेक का पाठ कराते हैं और साथ ही प्रतिदिन सुबह या संध्या के समय सोते समय आप 28 बार महामृत्युंजय का जप कर भगवान शिव को नमन करते हैं और भगवान शिव पर गाय के कच्चे दूध से उनका अभिषेक करते हैं, जीवन में बहुत अच्छे लाभ देखेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप कर अपनी जन्म कुंडली का परामर्श करा सकते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान जी।